हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको तो पता ही होगा कि आपके जिम में सबसे ज्यादा महंगी इन्वेस्टमेंट ट्रेडमिल के ऊपर होती है। और ट्रेडमिल एक ऐसा सिंगल कार्डियो इक्विपमेंट है जिसके ऊपर ज्यादा मेंटेनेंस इश्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं और ये जल्दी वियर एंड टियर भी होती है इसकी मोटर एंड इसकी बेल्ट। इस वजह से हमें एक ऐसी ट्रेडमिल अपने लिए खरीदनी चाहिए जो कि हाईली ड्यूरेबल भी हो और साथ में हैवी ड्यूटी भी हो। हैवी ड्यूटी होने का मतलब यह है कि उसकी वेट हैंडलिंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो, फ्रेम भी उसका मजबूत हो और वो ज्यादा शेकी ना हो और हमारा वेट आसानी से हैंडल कर ले और लॉन्ग टर्म यूज में बहुत अच्छी रहे, वैल्यू फॉर मनी रहे। इसी वजह से मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्कैट्रा ब्रांड की एक्साइट रन ट्रेडमिल, जो कि स्कैट्रा ने मुझे 2 हफ्ते पहले भेजी थी फॉर अ रिव्यू। और इस ट्रेडमिल को मैं 2 हफ्ते से अपने घर के अंदर यूज कर रहा हूं फॉर माई मॉर्निंग जॉग्स एंड नाउ इट्स अ हाई टाइम मैं आपको इस ट्रेडमिल का रिव्यू दूं। ये एक सेमी कॉमर्शियल ट्रेडमिल है, विच मींस कि मैं इसे घर में भी यूज कर सकता हूं और मैं चाहूं तो इसे अपने कॉमर्शियल जिम के अंदर भी फिट कर सकता हूं। ये दोनों जगह फिट बैठती है। तो अगर आपको एक सेमी कॉमर्शियल ट्रेडमिल चाहिए एक अच्छे बजट के ऊपर, देन ये ट्रेडमिल आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं और ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा अगर आपको ये ट्रेडमिल बाय करनी है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ फ्रॉम manscouts.com। आइए इस ट्रेडमिल के बारे में बात करते हैं। तो गाइज एज यू मैं सी कि ये ट्रेडमिल इस समय हाफ फोल्डेड है, विच मींस ये वर्टिकली फोल्ड हो जाती है ताकि आपके घर के अंदर स्पेस बचा पाए अगर आपको स्पेस इश्यूज हैं घर के अंदर। और इसको ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जैक दे रखा है, इसको जस्ट आपको अपने पैर से प्रेस करना है और ये ट्रेडमिल धीरे 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 नीचे आती जाती है। ये सीधे नीचे नहीं गिरती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक जैक, तो आपको इसको सपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से नीचे आती है। सो इट विल टेक अ क्वाइट वाइल, लाइक 10 सेकेंड्स ले रही है पूरा अनफोल्ड होने के लिए एंड नाउ इट्स रेडी टू यूज। तो एक बार आप इस ट्रेडमिल को अनफोल्ड कर लेते हैं और इसको पावर यूनिट से कनेक्ट कर देते हैं तो अब वक्त आता है इस ट्रेडमिल के ऊपर चलने का। तो अगर आप इसके ऊपर ऐसे खड़े हो जाइए, इस समय ट्रेडमिल बेल्ट मूव नहीं कर रखी है, इस वजह से मैं इस समय सेफ पोजीशन के अंदर हूं। आप इसके हैंडल बार के पास आ जाइए और यहाँ पे आपको कंसोल मिल जाता है और यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिल जाता है। किसी भी स्पीड पोजीशन के अंदर आप इस ट्रेडमिल को ऑन कर सकते हैं। अभी मैं इसे ऑन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये पूरी ट्रेडमिल 75 केजीज के ग्रॉस वेट के साथ आती है और इसकी वेट हैंडलिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। ये जैसे कि आप मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं 90 किलो का हूं, अगर मुझे अपने लिए ट्रेडमिल चूज करनी है तो मैं 20 किलो ऊपर की वेट हैंडलिंग कैपेसिटी वाली ट्रेडमिल चूज करूंगा, विच मींस मैं 110 किलो की से या फिर 110 से ऊपर कोई भी ट्रेडमिल चूज कर सकता हूं। तो इस ट्रेडमिल के अंदर आपको वेट हैंडलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 150 केजीज की अगर मैं इसके ऊपर चलूं, और अगर मैं इसके ऊपर भागना चाहता हूं तो 130 केजीज तक की ये वेट हैंडलिंग कैपेसिटी आपको दे देती है, विच मींस मैं 20 किलो फिर भी इससे ज्यादा एक्सीड कर रहा हूं।
तो कल को जाके अगर मेरा वजन 100 किलो भी हो जाता है तो मेरे को 120 केजीज के ऊपर की कोई भी ट्रेडमिल चलेगी, विच मीन्स कि ये 130 किलो की रनिंग कैपेसिटी के साथ आती है, तो तब भी ये ट्रेडमिल मेरे लिए सुटेबल रहने वाली है। तो आपको यही देखना है ट्रेडमिल के अंदर कि कोई भी ट्रेडमिल आप लीजिए 20 किलो अपने वजन से ज्यादा ऐड कर दीजिए, वो वाली वेट हैंडलिंग कैपेसिटी आपको चुननी चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आपकी वेट हैंडलिंग कैपेसिटी बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि ट्रेडमिल भी आपको 110 केजी की वेट हैंडलिंग कैपेसिटी दे रही है और आप खुद भी 110 किलो के हैं, तो मोटर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मोटर आपको रनिंग के अंदर हेल्प नहीं कर पाएगी और जल्दी वियर एंड टियर होगी और मोटर खराब होने के भी इश्यूज बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो ये चीज आपको देखनी है। वैसे इसके अंदर मोटर 1670 वॉट की है और इसकी पीक पावर ये जनरेट करती है 4.25 एचपी की, और ये डीसी ब्रशलेस मोटर है, विच मीन्स ये हायर एफिशिएंसी देती है, साइलेंट मोटर है और आपकी पावर यूनिट भी सेव करती है। ब्रशलेस मोटर्स आजकल ट्रेडमिल के अंदर बहुत ट्रेंड के अंदर है और आपको यही मोटर खरीदनी चाहिए। एक्चुअली ये ट्रेडमिल आपको दो ऑप्शंस के अंदर मिलती है, एसी मोटर आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, बट मैंने इस समय घर के यूज के लिए डीसी मोटर खरीदी है जो कि सस्ती भी आती है एसी मोटर से। अगर आप एसी मोटर लेने जाओगे इसी एक्साइट्रेंट ट्रेडमिल के अंदर, वो 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, बट वो कॉमर्शियल यूज के अंदर एसी मोटर्स अच्छी रहती हैं। और अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हैं, आपको सिंगल यूज करना है और दिन में 30 मिनट ही चलाना है, तब आप डीसी मोटर खरीद सकते हैं और अपने थोड़े पैसे सेव कर सकते हैं। कलर ऑप्शंस भी इस ट्रेडमिल के अंदर आपको दो मिल जाते हैं। ये मैंने ब्लैक कलर की ट्रेडमिल मेरे पास आई है और इसी ट्रेडमिल के अंदर आपको व्हाइट कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आपको व्हाइट कलर पसंद है तो आप व्हाइट कलर पे जा सकते हैं, अगर आपको ब्लैक सॉलिड कलर पसंद है तो आप इस कलर पे जा सकते हैं, बिकॉज ये जल्दी गंदा नहीं होता, दिखता नहीं है, तो मेरे को ये पसंद आया है। इस ट्रेडमिल की बिल्ड क्वालिटी की अगर हम थोड़ा बात करें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये साइड रेल्स हैं जिसके ऊपर आप खड़े होते हो। अगर आपको उतरना है ट्रेडमिल से या फिर आपको चढ़ना है तो बेल्ट के ऊपर पैर रखने से पहले आप साइड रेल्स के ऊपर पैर रखते हो। तो ये काफी ड्यूरेबल मटेरियल के बनाए गए हैं और ये एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं और एंटी स्लिप हैं जो कि आपको बैलेंस भी देते हैं और सेफ्टी भी देते हैं। इसके ऊपर चढ़ने के बाद या फिर इसको ऊपर चढ़ने के साथ आप इसके साथ नीचे उतर सकते हैं। तो बहुत हल्की ट्रेडमिल जो होती हैं उनके साइड रेल्स एल्यूमिनियम के साथ नहीं बने हुए होते, जिसकी वजह से अगर आप उसके ऊपर अपना वजन डालते हो तो वो कहीं ना कहीं से क्रैक होने लग जाते हैं, बट यहाँ पे साइड रेल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के दे रखे हैं। बाकी आप अगर ओवरऑल फ्रेम को देखेंगे, ये पूरा एलॉय फ्रेम है जो कि आपको लाइफ टाइम वारंटी देती है कंपनी इसके ऊपर कि ये कभी भी नहीं टूटने वाला, अगर इन केस टूटता है तो ये आपको रिप्लेस करके देंगे लाइफ टाइम। और ऊपर के जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हो ये सब प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, ये सब प्लास्टिक हैं, जो भी एस्थेटिक पार्ट्स हैं इसके ऊपर की केसिंग सब प्लास्टिक है, बट अंदर से ये पूरा एलॉय फ्रेम के साथ ये ट्रेडमिल आपकी बनी हुई है। अक्सर कुछ ट्रेडमिल ज्यादा शेक करती हैं, कुछ कम शेक करती हैं और कुछ बहुत ज्यादा शेक करती हैं। अगर आप एक हैवी ड्यूटी ट्रेडमिल खरीद रहे हो या फिर अगर आपको पहचानना है कि कौन सी ट्रेडमिल अच्छी है तो आपको उसकी शेकीनेस देखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जब इसके ऊपर भागोगे तो उसका जो फ्रेम है वो कितना ज्यादा शेक कर रहा है। इसके ऊपर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि ये बिल्कुल शेक नहीं करता। आगे जब मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर भाग के दिखाऊंगा तब आप चेक कर लीजिएगा खुद कि ये इसका फ्रेम बिल्कुल भी शेक नहीं करता है, और एलॉय फ्रेम होने के साथ साथ ये काफी हैवी ड्यूटी बिल्ड के साथ भी आपको मिलता है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इस ट्रेडमिल को ऑन करते हैं, इसकी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। इसके अंदर आपको 16 एम्पियर का प्लग मिल जाएगा और यहाँ पे लास्ट में आपको नीचे बटन मिल जाएगा जिसको ऑन करते ही आपकी एलईडी बैकलाइट डिस्प्ले ऑन हो जाती है। यहाँ पे आपको इंक्लाइन दिख जाएगा, अभी सब जीरो हो चुका है, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं है ट्रेडमिल, तो इसे यहाँ से स्टार्ट बटन से स्टार्ट करते हैं, 3 2 एंड 1, ठीक है। ये अभी स्टार्ट होती है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको नेविगेशनल कीज मिल जाएंगी, तो क्विक नेविगेशन की के अंदर आपको 4 से 12 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड ही दे रखी है। वैसे इस ट्रेडमिल की टॉप स्पीड 14.8 kmph की है, जो कि आपको एक बार आप 12 पे सेट कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, तो इससे आप 12 के बाद 14.8 तक जा सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली पॉइंट बाय पॉइंट भी आप अगर इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे इन दो कीज से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको इंक्लाइन का ग्रेड परसेंटेज दे रखा है, तो यहाँ पे भी 4 से लेके 12 तक का ही ग्रेड इंक्लाइन का दे रखा है, बट ये ट्रेडमिल 15 ग्रेड तक इंक्लाइन हो जाती है और यहाँ पर भी प्लस माइनस दोनों साइन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग सेटिंग दे रखी है, जिससे कि कुछ प्रीसेट प्रोग्राम्स हैं इस ट्रेडमिल के अंदर 24, उनके उस प्रोग्राम में से आप कोई भी प्रोग्राम अपने लिए सेट कर सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट का आपको लगाना है टाइमर या फिर आपको कुछ स्पीड एडजस्ट करनी है, वो सब प्री एडजस्टेड प्रोग्राम्स हैं जिनको आप बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मुताबिक। बहुत ही सिंपल सा डिस्प्ले है, ऊपर इंक्लाइन मिल रहा है, यहाँ टाइम मिल जाता है आपको, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस मूव्ड है। तो अभी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, तो 4 पे कर देते हैं ताकि मैं थोड़ा तेज चल पाऊँ।
यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, ठीक है। कैलोरीज देखिए 2 पे आ गई। जितना तेज आप स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा कैलोरीज आपकी बर्न होंगी। अब आगे अगर आप इसकी ट्रेडमिल की रनिंग बेल्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो ये आपको 3 प्लाई बेल्ट मिल जाएगी, जो कि मल्टी लेयर बेल्ट है और ये एंटी डिसिपेशन मटेरियल के साथ बनी हुई है। विच मींस अगर आप इसके ऊपर लंबे टाइम तक भागते हो तो इसके अंदर कोई हीट ट्रैप नहीं होने वाली, जिसकी वजह से कोई भी वियर टियर आपकी बेल्ट को नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्कैट्रा इस बेल्ट के ऊपर आपको 5 साल की वारंटी देती है। विच मींस 5 साल में अगर ये बेल्ट टूटती है, वियर टियर होती है, तो स्कैट्रा आपको ये रिप्लेस करके दे देगी एट नो एडिशनल कॉस्ट। और साथ ही साथ ये बेल्ट आपको काफी वाइड भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसका रनिंग सरफेस देखोगे तो ये 52 इंचेस लॉन्ग बेल्ट है और 19 इंचेस वाइड है। विच मींस अगर आप मेरी तरह 6 फीट के आदमी हैं और अगर आप लंबा लंबा कदम लेके भागते हैं या चलते हैं, तब भी ये बेल्ट कहीं पे खत्म नहीं हो जाएगी। मैं भी जब इसके ऊपर चलता हूं तो मुझे कोई रनिंग पाथ कोई छोटा नहीं लगता और मैं थोड़ा वाइड भी मिल जाता है, मेरे को वाइडनेस भी मिल जाती है इस रनिंग बेल्ट के अंदर। तो मैं सेंटर से अगर कभी साइड में हो भी जाऊं तब भी मैं इसके साइड रेल से टच नहीं होता। बेल्ट के नीचे अगर आप गौर करोगे तो वहां पे एक कुशन रनिंग सरफेस भी है, जिसके अंदर आपको 20 mm स्प्रिंग बैक एब्जॉर्प्शन सिस्टम मिल जाता है और 5 टियर कुशन डेक मिल जाता है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि जब वो ट्रेडमिल में भागते हैं या फिर नॉर्मल रनिंग करते हैं किसी कॉन्क्रीट रोड पे, तो उनके जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होने लगता है, नी पेन होता है। अगर आप एक मैराथन रनर है तो आपको पता होगा, या फिर अगर आप लंबे 5-5, 6-6 किलोमीटर भागते हैं तो नी के अंदर तो नी जॉइंट में पेन होना बहुत ही आम बात होती है। बट यहाँ पे ट्रेडमिल पे जब आप भागते हो ना तो यहाँ पे आपको कुशन सरफेस मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर आप रोड रनिंग को कंपेयर करोगे ट्रेडमिल रनिंग से, तो ट्रेडमिल के ऊपर भागना बहुत आसान होता है। बहुत सारे लोगों को इस ट्रेडमिल के ऊपर भाग के ज्यादा कंफर्ट फील होगा, बिकॉज इसके अंदर कुशन सिस्टम लगा हुआ है। जब आप इसके ऊपर स्टेप रखोगे तो ये कुशन की तरह आपको वापस से पुश करेगा, जिसका मीन्स आपकी नी के ऊपर कोई भी पेन नहीं आने वाला और आप लंबे टाइम तक ट्रेडमिल के ऊपर भाग पाओगे बिना किसी जॉइंट पेन के। ये मेरे लिए नॉर्मल जॉग है, 8 kmph, ठीक है। अब जाते हैं 12 पे, जो कि थोड़ी फास्ट रनिंग है। अब बढ़ाते हैं इसे टॉप स्पीड पे। ठीक है, ओके, स्टॉप। तो गाइस जैसे आपने देखा मैं इस ट्रेडमिल के ऊपर इसकी मैक्स स्पीड के ऊपर भागा हूँ 14.8 kmph की स्पीड, और काफी प्लीजेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो आपने देखा होगा ये ट्रेडमिल बिल्कुल भी शेक नहीं हुई। और अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं इसके ऊपर भागते हुए, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट फील करता हूं इसके ऊपर, बिकॉज हैवी ड्यूटी तो है ही है और साथ ही में बिल्कुल भी इसके ग्राउंड से ये मूव नहीं करती, चाहे मैं इसे कितना भी रफ एंड टफ यूज करूं, इसे कितनी भी स्पीड के ऊपर भागूं इसके ऊपर। तो बेल्ट भी काफी अच्छी है, लॉन्ग है, और साथ ही में कुशन सरफेस तो बहुत अच्छा है, जो कि मैंने आपको बताया 7 टियर कुशिंग डेक है इसके अंदर, 20 mm का स्प्रिंग बैक सिस्टम है, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर भागना ना ऐसा लगता है कि मैं क्लाउड्स के ऊपर भाग रहा हूँ, ठीक है, बादलों के ऊपर भाग रहा हूँ। साथ ही में मैंने अच्छी क्वालिटी के रनिंग शूज भी पहने हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसके ऊपर नंगे पैर मत भागेगा या फिर फ्लैट शूज के ऊपर मत भागेगा। तो अगर आप इसके ऊपर रनिंग शूज पहन के भागते हैं तो एक्सपीरियंस आपका और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब इस ट्रेडमिल के सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने के बाद आपको, और इसके सारे बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने के बाद कि क्यों एक्साइट रन ट्रेडमिल स्कैट्रा की तरफ से आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा एज अ सेमी कॉमर्शियल ट्रेडमिल, अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि ये ट्रेडमिल आपको कितने रुपए के ऊपर मिलने वाली है। तो ये जो मेरे पास इस समय ट्रेडमिल है ये डीसी ब्रशलेस मोटर के ऊपर काम करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी। तो ये ट्रेडमिल आपको 54,000 रुपीज की मिलेगी, और इसका एक दूसरा वर्जन भी आता है दूसरी मोटर के साथ, जो कि एसी मोटर है, वो आपको 60,000 रुपीज को मिलेगी, विच मीन्स कि वो 6,000 रुपए ज्यादा महंगी है इस वाले ट्रेडमिल से। तो अगर आप कॉमर्शियल यूज के लिए देख रहे हैं, ठीक है, आपको पूरे दिन ट्रेडमिल चलानी है आपके यूजर्स को, बहुत सारे लोग आके मल्टीपल टाइम्स ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं, तब आप एसी मोटर की तरफ जाइए, बिकॉज वो ज्यादा लोड और ज्यादा यूजेज हैंडल कर सकती है। अगर आपको अपने लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, आप वन टाइम यूज करते हैं या फिर दिन में 2 बार यूज करते हैं, 30-30 मिनट्स के लिए ज्यादा यूजेज आपका नहीं है, तब आप एक डीसी मोटर की तरफ जा सकते हैं।
क्योंकि डीसी मोटर एसी मोटर से थोड़ी सस्ती आती है, और साथ में ये दूसरी डीसी मोटर्स की जो ट्रेडमिल मार्केट में आती है ना, उससे ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये ब्रशलेस मोटर के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रशेस इसमें नहीं है, तो ये ज्यादा एफिशिएंट भी है, कम नॉइस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और लंबे टाइम तक आपकी चल जाएगी। इस ट्रेडमिल को भी आप आसानी से 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं, स्कैटरा का ऐसा कहना है। फॉर होम यूज डेफिनेटली डीसी मोटर इज द परफेक्ट चॉइस। फॉर कॉमर्शियल यूज डेफिनेटली एसी मोटर आपको खरीदनी चाहिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर मनी देखनी है तो गाइज आई होप आपको स्कैटरा की एक्साइटरन ट्रेडमिल पसंद आई होगी। इट्स अ वेरी गुड सेमी कॉमर्शियल ट्रेडमिल। अगर आपको ये ट्रेडमिल परचेज करनी है तो इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एज यूजुअल आप स्कैटरा की वेबसाइट से डायरेक्टली से परचेज कर सकते हैं। आप मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं फॉर एनी पॉसिबल डिस्काउंट्स। और इससे पहले भी स्कैटरा की मैंने स्मार्ट रन ट्रेडमिल का रिव्यू किया था, आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगी। आगे भी मैं पॉसिबली स्कैटरा की और ट्रेडमिल्स का रिव्यू लेकर आने वाला हूं, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आगे मिलते हैं आपको और अच्छे कार्डियो इक्विपमेंट के साथ, उनका रिव्यू लेकर आते हैं। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइज, बाय बाय गाइज।